हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन शुरू करी थी और आपको ये बताया था कि अगर रेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे। अच्छा, इस थोड़ा सा लेट है आप, इसलिए मतलब एक क्लास लेट है तो इसलिए थोड़ा सा, बट स्टे विद मी आफ्टर द क्लास, कर लेंगे कवर उसको। रेस्ट ऑफ यू आर एट पार, एवरीबडी इज एट पार, है ना। तुम लोगों को पहले करा दिया और बाकी लोग जो है वो मेरे साथ साथ करेंगे। हमने सीखा कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो तो ऑन एन एवरेज बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 6 महीने के लिए। हमने ये सिखाया था फिर पिछली क्लास में कि अगर बुक्स मेंटेन करें हाफ ईयरली बेसिस पर तो 3 महीने के लिए निकालते हैं। बुक्स मेंटेन करें अगर क्वार्टरली बेसिस पर 1.5 मंथ्स के लिए निकालते हैं। बुक्स मेंटेन हो अगर कितना 9 मंथ बेसिस के लिए तो 4.5/12 करते हैं। बुक्स मेंटेन हो मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट द आंसर, ऐसा करना था आपको, ठीक है। फिर मैंने ये सिखाया था कि अकाउंटेंट परेशान हो गया, उसने बोला कि यार सर आप ऐसा करो मंथली मंथली विड्रॉ करो। तो भाई अगर कोई मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट निकाला था, 6.5 के लिए। मिडिल मंथ के कर रहे हो तो कितने के लिए निकाला। हाँ, 6 के लिए, और अगर एंड में किया तो कितना, 5, मतलब 0.5 का ऊपर और 0.5 का नीचे, यही चल रहा है। अब चल रहे हैं हम किस पर, क्वार्टरली बेसिस पर। किस पे चल रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस। नोट्स खोलिए फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नोट्स खोलना बेटा, देखिए ध्यान से। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नोट्स आपके सामने है, केस 2 निकल कर आ रहा है। केस 2 इनफेक्ट केस 3 पे चल रहे हैं। इवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस सिखाएंगे। आएगा तो ठीक है, नहीं तो आफ्टर द क्लास विल डिस्कस। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा समझें एक साल में क्वार्टर कौन कौन सी होती हैं और उनकी डेट क्या होती है, ये जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 01/04/2024 से, और ये चलेगा कहाँ तक, 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में चार क्वार्टर्स होंगी, छोटा बाटली चार होंगी, ठीक है। कैसे कैसे जरा देखिए। अगर मैं बोलता हूँ Q1, इसे नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Q1 शुरू होगा 01/04/2024 से, और कहाँ तक चलेगा ये बताइए, 30 जून 2024 तक चलेगा। कोई डाउट किसी का। क्वार्टर मतलब 3 महीना, अप्रैल मई और जून। 1 अप्रैल से शुरू हुआ 30 जून तक चला गया, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा गैप रखना, हल्का सा गैप रखना इसके बीच में। फिर मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने क्या, क्वार्टर 2। ये कब शुरू होगा भाई बताइए जरा, 01/06/2024 से शुरू होगा। अच्छा, 07 होगा, तो चलिए क्या करते हैं इसको, 01/07/2024 से, और 7 से जुलाई अगस्त और सितंबर क्या चलेगा हमारा, 30th। जुलाई, हाँ, जुलाई अगस्त और सितंबर। सितंबर कौन सा महीना होता है, 9 मंथ होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 30/09/2024। देखो गिन पा रहे हैं ना, 3 3 महीने का गैप है या नहीं है, देख लीजिए। 3 महीने का गैप है, बिल्कुल है जी। Q3 वो कब शुरू होगा भाई बताइए, 01/0/10/2024 से शुरू होगा, और कब तक चलेगा, 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। और जब मैं बोलूँ Q4 तो वो कब शुरू होगा बताइए, वो शुरू होगा 01/01/2025 से शुरू होगा, और कब तक चलेगा, 31 मार्च 2025 तक चलेगा। अच्छा जी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ क्वार्टर 1 बिगनिंग तो क्या होगी, ये होगी। और अगर मैं बोलूँ क्वार्टर 1 एंड तो क्या होगा, ये होगा। करेक्ट। कैन एनीबडी टेल मी मिडिल डेट क्या होगी। 1 अप्रैल 24 से लेकर 30 जून के बीच में मिडिल डेट, मिडिल। हाँ, क्या लिखेंगे, 15 मई 2024। इज इट ओके विद यू, ऐसे कैसे निकाला देखो जरा, अप्रैल का पूरा महीना और मई के 15 दिन, 15 में बीच वाली डेट आ गई। अब यहाँ चलिए, जुलाई का पूरा महीना और अगस्त का 15 दिन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 15 अगस्त 2024, ऐसे कर दिए, ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी। फिर आ गए यहाँ पर हम लोग, अक्टूबर में आए। अक्टूबर पूरा, 15 दिन किसके, नवंबर के, तो क्या लिखेंगे भाई, 15 कितना, मतलब 11/2024, दिस इज मिडिल। और यहाँ चले आए तो जनवरी पूरी और फेब कौन सा, अधूरी। अधूरी कौन सा डेट आया,
है भाई? मुस्कुरा रहे हैं गुप्ता जी। 14th है भाई, ऑस्पिशियस डे है तुम्हारे लिए तो। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 14, 02, 20, 24, ऐसे करके, ठीक है। 25, चलो 25। क्या बनेगा? 14, 02, 20, 25। तो भाई, हाँ, तो आप देखिए, क्वार्टर वन की बिगिनिंग कौन सी है? 1 अप्रैल। क्वार्टर वन का मिडिल कौन सा है? 15 मई। और क्वार्टर वन का एंड कितना है? 30th जून। क्लियर है सबको? इधर चले आइए। क्वार्टर टू का बिगिनिंग क्या है? जुलाई। क्वार्टर मिडिल कितना है? 15 अगस्त। और कितना है? 30th सितंबर। इधर चले। क्वार्टर वन थ्री का बिगिनिंग, मिडिल, एंड। और क्वार्टर फोर का बिगिनिंग, मिडिल और एंड। चलो अब मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति ध्यान से देखना जरा, अगर कोई व्यक्ति इ- अ, अगर कोई व्यक्ति इस डेट पर पैसा विड्रॉ करता है, तो यहां से लेकर और यहां तक कितना टाइम पीरियड होगा? 12 महीने। एवरीबॉडी इज ओके? ठीक है बेटा, समझ रहे हैं बात को? अगर कोई व्यक्ति यहां से लेकर और यहां तक करे तो कितना टाइम पीरियड होगा? 10.5। भाई 1.5 महीना हट गया। ठीक है जी। अगर कोई व्यक्ति यहां से 30 जून से लेकर लास्ट तक चले तो कितना महीना हो जाएगा? 9 मंथ। देखो, 30 जून चला गया, जून चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना बचेगा? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स हो गया। दिस इज फाइन। ठीक है। अच्छा, और यहाँ से कितना होगा? 6 महीने का गैप होगा। 6 महीने का है ना? यहाँ भी 9 मंथ रहेगा। भाई इसके और इसके में कितना, एक ही दिन का तो फर्क है। समझ रहे हो? लोग गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। देखो, ये जो डेट है ये वाली, ये कितना, एक दिन ही तो आ गया उससे। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होगा? वही 9 मंथ का होगा। यहाँ से यहाँ तक गैप कितना होगा? 9 में से 1.5 घटा दें तो कितना बचता? 7.5 मंथ्स का गैप होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना गैप होगा? 6 मंथ्स का। तो देखो, अगर मैं बोलूँ तो इस पर गैप कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स का। इस पर गैप कितने महीने का होगा? हाँ, 10.5 का। ये लिख लेना कहीं पर ऐसा छोटा छोटा सा। इस पर गैप कितने महीने का होगा? 9 मंथ्स का। ठीक है। इस पर भी गैप कितने महीने का होगा? 9 महीने का। इस पर गैप कितने का होगा? 7.5 मंथ्स का। ठीक है। इस पर गैप कितने महीने का होगा? 6 महीने का। यहाँ गैप कितना हो जाएगा? 6 महीने का। यहाँ गैप कितना हो जाएगा? 6 में से 1.5 माइनस करूंगा तो कितना? 4.5 महीने का गैप। यहाँ गैप कितने का हो जाएगा बताइए? 3 महीने का। ठीक है जी। सॉरी, ये 3 महीने का ऊपर वाले में जाएगा। 3 महीने का ऊपर वाले में जाएगा। तो यहाँ कितने का गैप होगा? 3 महीने का। नहीं, इसमें से 1 पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1.5 मंथ्स का गैप। और यहाँ गैप क्या हो जाएगा? 0। देर इज नो गैप। देर इज नो गैप। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको अगला कंसेप्ट जो सिखाऊंगा उसको समझने में हेल्प करेगा। क्वार्टर वन का बिगिनिंग क्या होता है, क्वार्टर वन का मिडिल टू। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, एक्स हैज विड्रॉन ऑन क्वार्टरली बेसिस एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और क्वार्टर थ्री। तो उसने तो 2 बार विड्रॉ करे, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर। तो शुरुआती क्वार्टर थ्री से कर रहे हैं। दिस इज फाइन। सबने नोट कर लिया अच्छे से? इसे नोट करना, इसको जरूरत पड़ेगी बार बार देखने की। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। लिख लिया बेटा? 1% भी डाउट अगर तो बताइए मुझे। हमने कुछ अलग नहीं करा, हमने सिर्फ महीनों की गिनती सिंप्लीफाई करी है। यहां से लेकर साल के आखिर तक 12 महीने का गैप है। यहां से लेकर वहां तक कितना? 1.5 महीने तो कट गया। मिडिल में गए ना हम लोग, तो 1.5 मंथ्स कट गया तो कितना बचा? 10.5। आप देख रहे हैं मिडिल कितना है? 10.5, 7.5, 4.5। इससे ऊपर कितना है? 1.5 ऊपर और 1.5 कितना नीचे? इसके ऊपर कितना है? 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे। इसके ऊपर कितना है? 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे। इसके ऊपर। तो मतलब आप डेट को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं जरा। डेट हो गया। चलिए आगे जरा देखते हैं। अब हम सीखते हैं वो जो आपके नोट्स में दे रखा है कि इफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विथड्रॉन, है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखिए जरा क्या लिखा। अब हम लेके कौन सा चल रहे हैं? केस थ्री लेके चल रहे हैं ना आपके सामने। केस थ्री। तो पहले केस में क्या लिखा? उसने कब विड्रॉ किया पैसा? पहले केस में कब विड्रॉ किया पैसा उसने? अप्रैल 1 को विड्रॉ किया। ठीक है। तो जरा देखिए, अप्रैल 1 को उसने विड्रॉ किया। कितना पैसा विड्रॉ किया? क्वेश्चन में क्या लिखा है? आप शायद एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा। एक बार नोट्स देखें। नोट्स खोलिए जरा फटाफट से, पेज नंबर 3 पे जाइए सब लोग।
व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस और पर्सनल यूज ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है जी। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस इफ द विड्रॉल इज डन थ्रू आउट द ईयर। और कंटिन्यूशन में क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्या लिखा हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो ये, आप क्या करेंगे, यहां से इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे और उसके साथ ये लगाएंगे, फिर ये ऐसे करके चलना है, ठीक है। ये वाला केस 3 में ऐसे, केस 3 का ये वाला फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब क्वेश्चन पूरा इसके साथ पढ़ा जाएगा पूरा, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। केस 3 कहाँ शुरू हुआ, लाइन लिखी है हमने, और क्वेश्चन का कंटिन्यूशन ये है, ठीक है। लिख पा रहे, विजुअलाइज कर पाए, क्या हो गया, तुम्हारे पास नहीं है तो गड़बड़ क्या है। ओके जी, दिस इज फाइन। तो अब इसको हम समराइज कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कि डिराइव करना आपके एग्जाम में नहीं आएगा। डिराइव करना नहीं, आपके आपके एग्जाम में तो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है ना, शीट के सबसे लास्ट में टेबल दिख रही है, वो उसको हमें यूज करना है। तो चलो, अप्रैल फर्स्ट के बाद कितना विड्रॉ किया बताओ उसने। हाँ, 1,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वार्टर टू का बिगनिंग कब होता है, हाँ याद आया कुछ, जुलाई फर्स्ट, फिर 1,000 विड्रॉ कर लिया। फिर क्वार्टर थ्री का बिगनिंग क्या होता है, अक्टूबर फर्स्ट, कितना, 1,000 हो गया। फिर क्वार्टर फोर का बिगनिंग क्या होता है, जनवरी फर्स्ट, 1,000। टोटल विड्रॉल कितने करे उसने, 4,000 विड्रॉ करे, ठीक है। अब वही तरीका, अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक टाइम पीरियड कितना, 12 महीने, 9, 12, 9, 6 और 3। समझ में आ रहा है, पिछले टेबल में पढ़ा था ये सारी चीजें हमने, ये तो पढ़ा था, गैप, उस डेट से लास्ट तक का गैप, ठीक है जी, गैप क्लियर है, पिछले टेबल में सीखा था। अब मुझे पता है इसका टोटल कितना है, व्हाट इज द टोटल, हाँ, 30, 12, 21, 27, 30, 30। अब मुझे बताइए एवरेज निकालें इसका, एवरेज तो कैसे निकलेगा, 30 डिवाइडेड बाई 12 करूँ ना, चार करेंगे, चार 12 का करेंगे भाई, 4 बार तो विड्रॉ हुआ है, 12 से नहीं करना डिवाइड उसको, चार विड्रॉल, एवरेज का रूल क्या है, 4 बार डिवाइडेड बाई 4, 5 टाइम डिवाइडेड बाई 5, 10 टाइम 10, 4 से डिवाइड करा, क्या निकली वैल्यू, 7.5 मंथ्स निकला। मतलब आपको 4,000 पर 12%, 7.5 मंथ्स के लिए निकालना है। शॉर्टकट लगाएं जरा इसका, शॉर्टकट, व्हाट इज द शॉर्टकट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट कितना, 3, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2, फिर से आंसर कितना बनेगा, 7.5, ठीक है। ना हाउ विल आई कैलकुलेट आंसर, 1,000 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू क्या करेंगे बताइए इधर आप, 12/100 करेंगे, एंड व्हाट विल बी माई आंसर, 7.5/12, दैट विल बी माई आंसर, 7.5/12। क्यों, एवरेज पीरियड कितना निकला यहाँ पर, 7.5। समझ पाए, कुछ गड़बड़ लग रही है, बिंदास होके बोलिएगा नहीं समझ में आया तो, ठीक है। आई टेक मोर एग्जाम्पल। हम कर रहे हैं जनरल, जनरल केस ईयरली बेसिस होता है, बिल्कुल नॉर्मल, रूल ऑफ थंब है, ईयरली बेसिस पर बुक्स मेंटेन हो रही हैं, ठीक है। जब तक ये ना बोले कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तब तक नहीं। ये तो विड्रॉल क्वार्टरली है, बुक्स तो साल भर के हिसाब से मेंटेन हो रही हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, बेटा अगर वो क्वार्टरली होता तो भी हम डिवाइडेड बाई 12 ही करते। हाँ, क्या बोला था, पर एनम शब्द है इसलिए 12 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100, पर एनम मतलब डिवाइडेड बाई 12। इट इज इमटेरियल कि ये एनुअली था, हाफ ईयरली था, क्वार्टर कुछ भी था, पर एनम शब्द है तो डिवाइडेड बाई 12 होना ही होना है। ऐसा करके किया हम लोगों ने, ठीक है। यू गॉट योर आंसर, फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या हुआ, अब इसे लिखो मत यार, ये तो लिखा है नोट्स में सब कुछ। दूसरा केस क्या हुआ बताइए, अब हमारे पास क्या बोल रहा है वो, कब विड्रॉ कर रहा है बता बंदा, इसको भी हमें बदलना पड़ेगा यहाँ पर, ये भी हमारा बदलेगा यहाँ पर, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, हाँ। अब बोला मिडिल, मिडिल आओ जरा देखिए मिडिल क्या थी, भाई बताइए मिडिल क्या था, इधर देखो, इधर मिडिल क्या थी, 15 मई, फिर क्या थी, 15 अगस्त, फिर क्या थी, 15 नवंबर, फिर क्या थी, 14 फरवरी। ये लिखनी है हमें यहाँ पर, क्योंकि मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, तो क्या लिखा हम लोगों ने, 15 क्या था, मई 15 लिखा, फिर उसके बाद क्या था, अगस्त 15 लिखा, फिर क्या था, हाँ नवंबर 15 था, फिर क्या था, फेब 14 था, ठीक है जी। अब टाइम पीरियड बताइए मुझे, इस पर टाइम पीरियड कितना है, इस पर कितना है, इस पर कितना है, इस पर कितना है, 1.5, वही तो लिखना है हमें इधर देखो, तो कितना लिखेंगे भाई हम यहाँ पर, दिस टाइम पीरियड इज चेंज नाउ, क्या हो जाएगा बताइए, 10.5 और, हाँ, 7.5 और 4.5 और 1.5, भाई टोटल कितना आया, 17 चेक 22
और कितना, 22, 24, 24 बनेगा। ठीक है। एवरेज निकालें, क्या निकलेगा? 24 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो क्या निकलेगा? 6। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज व्हाट? 10.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज व्हाट? 1.5। डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना हो गया? 12। डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा? 6। व्हाट इज माई आंसर? 6/12, दैट्स माई आंसर। क्वार्टर बिगिनिंग, क्वार्टर मिडिल पता चली, हर क्वार्टर का मिडिल बताया आपको, पता चल गया। ठीक है जी, आगे बढ़ो थोड़ा सा। चलिए, दिस इज फाइन। ये नोट्स में दिख रहा है सब कुछ आपको ना? दिख रहा है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिएगा कंसेप्ट। चलो, अब हम एक काम और करते हैं। भाई बंदा जिद्दी है, वो कहता है कि नहीं, हम मिडिल क्वार्टर नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? क्वार्टर एंड पे निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? क्वार्टर एंड पे निकल क्वार्टर एंड पे निकालेंगे तो क्या होगा? हमारी चीजें बदलेंगी। हमारी क्या क्या चीजें बदलेंगी? हमारी सारी एवरेज की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। एवरेज कैलकुलेशन विल बी चेंज। कैसे, जरा देखिए। देखो भाई जरा, क्वार्टर एंड क्या था? 30 जून, फिर क्या था? सितंबर, फिर क्या था? दिसंबर, और फिर क्या था? 31 मार्च। यही तो क्वार्टर एंड। और देख रहे हो टाइम पीरियड, 9, 6, 3 और 0। आइए ऐसे लिखते हैं जरा। तो यहाँ बताइए क्या होना चाहिए था? क्वार्टर एंड क्या बनेगा ये? जून कितना? 30। उसके बाद क्या हो जाएगा? सितंबर, सितंबर कितना? 30। उसके बाद क्या हो जाएगा? दिसंबर 31। और क्या हो जाएगा? मार्च 31, है ना, अगले साल का। टाइम पीरियड कितना बना था? 9, 6, 3 और 0, टोटल कितना बना? 18। एवरेज निकालें, एवरेज कैसे निकलेगा भाई? 18 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना बनेगा? 4.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज व्हाट? 9। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 0, डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज माय आंसर? 9/2। व्हाट इज माय आंसर? 4.5 मंथ्स के लिए। ये आंसर क्या बनेगा आपका? 4.5/, दैट्स योर आंसर। क्या कहानी थी? जब व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? हाँ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर पे ड्रॉ करता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करता है। अलग अलग कैलकुलेट करूंगा, टाइम लगेगा। हमने शॉर्टकट सीख लिया। अब जरा अपने नोट्स का सबसे लास्ट पेज खोल के देखिए क्या दिख रहा है। देखिए सबसे लास्ट पेज, क्या जो समरी हमने लिखी है वो आप समझ पा रहे हैं? देखिए समरी सबसे लास्ट पेज पे, चलिए देखिए। इस समरी में हमने क्या क्या कर लिया? मंथली बेसिस कर लिया और क्वार्टरली बेसिस कर लिया। और एक रूल ऑफ थंब है, अगर मिडिल है तो कितना? 6। मंथली में 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे देखो। और क्वार्टरली में क्या है? 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे। याद रखने में आसानी होगी। ठीक है। रटना तो नहीं सिखाना मैंने आपको, लेकिन ये डिराइव कैसा है वो सिखाना है। और ये डिराइव नहीं करना आपको एग्जाम में। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं वो करके दिखाऊंगा, ठीक? चलिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, है ना? हाँ जी, पूछो। थोड़ा रुक जाओ, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उसका जवाब वहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर, कॉमा, starting from Q1 of 2024-25। क्या बोले? has withdrawn ₹5,000 at the beginning of each quarter। हर क्वार्टर में उसने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करा, स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 ऑफ 2024-25। ठीक है जी। पहला, पहला ये था। दूसरा, Y has withdrawn, Y has withdrawn rupees 6,000 at the middle of each quarter, middle of each quarter, starting from Q2 ऑफ 2024-25। ठीक है जी। अब Q2 का मिडिल आपको मालूम है ना? अब ये तो करवा चुके हैं, अब इसमें तो कुछ ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता। अच्छा, जिनको नहीं कर रखा वो ढूंढने में परेशानी होती है उनको। नंबर 3, जेड हैज विड्रॉन, जेड हैज विड्रॉन रुपीज 7,000
एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम Q3 ऑफ 2024-25। ठीक है। और नंबर 4, C फॉर QT। ठीक है। हैज विड्रॉन, ये भी पार्टनर है इनकी। विड्रॉन ₹8,000। ठीक है। एट द मिडल ऑफ एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम Q4 ऑफ 2024-25। ये है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। चार पार्टनर हैं, XYZ एंड QT। चार पार्टनर, ये लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अब हमें क्या करना है देखिए जरा, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट 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 इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% per annum, at the rate 12% per annum in each of the above case, each of the above case। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। अभी आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा पढ़ा ना? इसको अप्लाई करना है। तुम आउट हो इस क्वेश्चन से, तुम नहीं बोलोगे कुछ भी। इज आउट। तुम एक बार दिखा चुके हो, गलत है। नहीं अब नहीं, पहली बार में थे आप कंपटीशन, दूसरी बार नहीं। बेटा तुमने पड़ोसी का देखा है। हाँ ठीक है, चलो करें। आइए देखें। चलिए भाई, पहले वाले केस में क्या लिखा था, कौन था? एक्स का। एक्स ने कितना विड्रॉ किया, रुक जाओ, कितना विड्रॉ किया? 5,000। उसने 5,000 विड्रॉ किया। 4 बार विड्रॉ किया ना उसने, क्योंकि उसने Q1 से शुरू किया था, है ना? ऐसी ना, ऐसी ना। कैसे करना है बताइए हमने, ध्यान से समझिए। उसने कब शुरू करा पैसा विड्रॉ करना? हाँ, April 1 को विड्रॉ किया। ठीक है जी, कैसे? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, मुझे लगता है गड़बड़ हो गई। जो क्वेश्चन मुझे देना चाहिए था ये वो नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। तो ठीक है, आ जाइए। कितना बना बताइए ये? 5,000 विड्रॉ किया ना इसने, इंटू कितना करेंगे? 4। इंटू कितना करेंगे, रेट कितना है? 12/100। ठीक है जी, इंटू। अब द बिगिनिंग ऑफ ईच था, कितना हो गया, कितना हो गया? हाँ, क्या रेट बनेगा? 7.5/12। अबे यार, ये वो केस नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है सबका ठीक है। मैं लुट गया। हाँ, हाँ लुट गया, सच्ची में लुट गया। ये वो केस नहीं था जो, मतलब वो मुझे किसी और केस में देना था क्वेश्चन, लेकिन मैं गड़बड़ कर गया। आओ देखें, व्हाट इज आंसर? 1,500। ठीक है, लुट गया। नंबर 2, दूसरा बताओ क्या था? वाई, वाई ने, हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। तो 6,000 है ना, इंटू कितना बार? 3 बार। इंटू क्या करेंगे, 12/100। और यहाँ क्या करेंगे आप? हाँ ना, 4.5 तो हो ही नहीं सकता। कैसे बता जरा? अरे वो तो तब था जब उसने पूरा साल विड्रॉ किया था, शॉर्टकट तो तब लग रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ चलो। मैं दिखा रहा हूँ। 15 अगस्त को कितना? 6,000। उसके बाद अगला क्वार्टर कब होता है? 15 नवंबर को कितना? उसके बाद कितना? 6,000। टोटल विड्रॉल कितना?
18,000, ठीक है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना है? पक्का से? हाँ, 15 अगस्त से पक्का यही है। ठीक है, 7.5। इसका कितना है? इसका कितना है? इसका टोटल अभी अभी देखो। 7.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 9। 2। 4.5। 4.5/12 कितना आंसर निकला? 4.5/12 कितना निकला आंसर? 810। कितने लोगों ने ठीक किया 810? ओहो, अच्छा। ठीक है। वन। अभी तक दोनों ठीक कितने लोगों के हैं? दोनों ठीक। पहले और दूसरा दोनों ठीक। तुम्हारा ठीक नहीं था पहला? ये समझ में नहीं आया ना, पहला ठीक था या नहीं था? तो अच्छा, तो सेकंड वाला गड़बड़ हो गया। अब समझिए क्यों गड़बड़ हुआ। कोई बात नहीं, रुक जाओ। देखो बेटा, एक बात समझिए। हमने इसीलिए सिखाया था कि वो जो शॉर्टकट लगना था ना, वो तो पूरे साल पे लगना था। भाई 6, 7.5 और 4.5 पूरे साल पे शॉर्टकट लगना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। लेकिन इस बंदे ने पैसा विड्रॉ ही करना क्यों, Q2 से किया, तो इसने तो 3 बार ही विड्रॉ किया। तो यहाँ तो शॉर्टकट लगेगा नहीं। यहाँ तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कैसे निकाला? इसका पहला विड्रॉल जो था Q2 का, वो 15 अगस्त को था। आंसर भी तो नोट कर लो, सोल्यूशन नोट करो इसका। तो ये Q2 का जो पहला विड्रॉल था, वो 15 अगस्त को था। फिर उसने क्या करा, 15 नवंबर को करा, मिडिल बोला ना उसने। वही नहीं, फिर क्या 14 फरवरी हुआ। अब मैंने बताया था 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना, 7.5 मंथ। और 4.5 मंथ और कितना, 1.5 मंथ। फिर अब एवरेज निकाला तो 7.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, एवरेज कितना निकला? 4.5 निकला। तो 6 × 3, 12/100 इंटू 4.5/12, 8 - 0 इज योर आंसर। ये तब होता आपका आंसर ठीक, जब वो क्या कहता है कि एक्स हैज विड्रॉन थ्रू आउट द ईयर, और कितना, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, और वो Q1 से शुरू करता, इसलिए ऐसा होता। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके दोनों ठीक हैं अभी तक, हाथ खड़ा करें। 1, 2, 3, 4। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी, प्लीज नोट डाउन दिस। ठीक है तुम्हारा? कोई भी ठीक नहीं है? हाँ। अब ये दूसरे केस में ठीक करेगी, अभी नहीं लेकिन। अब दूसरे केस में मैं ये चैलेंज रखूंगा, उसमें कुछ और चैलेंज रखूंगा मैं। ठीक। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऐसा थोड़ी होता है। वो तुम दूसरी क्लास की, तो तुम मंडे वेडनेसडे का वीडियो देख के आ जाओगे अगली बार तो। ना ना ना, चलो। मैं कर रहा हूँ अगले वाले को। क्या ये इसका कंसेप्ट क्लियर है आपको? इसका रीजन पता चला? उधर से पता चला? मान्य? मान्य? मान्य रीजन पता चला इसका, तुम्हें पता चला क्या हुआ? ठीक है। ऊपर वाले में हमने शॉर्टकट लगा दी, ऊपर वाले में कोई परेशानी नहीं थी, सेकंड वाले में शॉर्टकट नहीं लग सकता था, बोलो। ये कैसे आया? अरे बेटा इधर देख, यहाँ देख जरा, ये देखो, ये देखो। यहाँ देखिए। भाई बंदा कब से शुरू कर रहा है, Q2 से। Q2 के मिडिल से शुरू कर रहा है, तो 7.5 महीने का। फिर अगली क्वार्टर में 4.5, अगली क्वार्टर में 1.5। वही लिखा ना। अब मुझे एवरेज निकालना है। या तो मैं तीनों का टोटल करके देखो, 7 और 4, 11 और 1, 12, 13, 13.5 को डिवाइड बाई 3 से कर लूँ, वैसे निकलेगा। या फिर मैं क्या करूँ, 7.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 9, डिवाइडेड बाई 2, 4.5। ऐसा करा हमने। इसलिए हमने ऐसा करा, इसलिए ऐसा था। इस हाँ, बाकी महीनों का लग तो रहा है। तुम लगा तो रहे हैं बाकी महीनों का इंटरेस्ट, ये तीनों महीनों का लगा तो रहे हैं। हम इनको, हमने 15 अगस्त के बाद छोड़ थोड़ी दिया। हमने लगाया ना बाकी महीनों का। क्या कंसिडर नहीं करा बाकी महीने का? करा तो है कंसिडर। बोलता रहा हूँ, तुम दूसरे केस को पकड़ बैठी हो। बहुत चालाक लड़की है। ठीक है। एब्सोल्युटली क्लियर दिस। ठीक है, चलो अगला केस देखें हम। तीसरा बंदा कौन था, जेड था। भाई जेड ने कब से विड्रॉ करना शुरू करा? Q3। आओ जरा देख लें एक बार। Q3 हमारे सामने क्या थी? सब लोग देखिए बेटा, थर्ड क्वार्टर यहाँ से शुरू हो रही है देखो। और Q3 का एंड है। उसने सिर्फ 2 बार ही विड्रॉ करा होगा। 31/12 को, और कब? 31 मार्च को, ठीक है। और 3 और 0 टाइम पीरियड रहा होगा। यही तो रहा होगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? तो चलिए देखें, इसको सॉल्व करते हैं। तो जेड की कहानी में क्या आएगा बताइए। इसने कितना विड्रॉ किया? 7,000, 2 बार विड्रॉ किया। 14,000 इंटू कितना, इंटू कितना करना पड़ेगा? 12/100। अब मुझे बताइए, पहला विड्रॉ कब हुआ होगा उसका? क्वार्टर थ्री का एंड बोला ना। क्वार्टर 3 का एंड। क्या है क्वार्टर 3 का एंड? December 31। इसने December 31 को विड्रॉ किया कितना? 7,000।
और उसके बाद कब किया, March 31 को किया, कितना, 7,000। टोटल विड्रॉल कितने थे इसके, 14,000 थे। इसके बाद टाइम पीरियड कितना बचा, इसके बाद कितना बचा, 0। बताओ बेटा एवरेज क्या आएगा इसका। 3 + 0 ÷ 2, एवरेज इज 1.5। वट इज द वैल्यू इंटू 1.5 बाई 12, कितना आंसर आया, 210। कितने लोगों का ठीक था। अच्छा, अभी अभी तक तीनों किसके ठीक हैं, सिर्फ तीनों ठीक, 1 2 3 लोगों के, अच्छा। चलो, मेरा नुकसान कम होगा अब। चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके भाई। इसे नोट कर लें बेटा, इसका आंसर, इस आंसर को नोट कर लें। अब आप जान रहे हैं Q1 Q2 Q3 की बिगिनिंग मिडिल एंड की जरूरत क्यों है ना, को रेफर करें अगर। और आपके स्कूल एग्जाम में इससे मुश्किल कुछ नहीं हो सकता, मतलब अपने की मैं कहने, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। चलो, अब आगे अगला बंदा कौन चले गया, कौन है, C for QT, सी के लिए था। सी ने क्या किया देखें जरा, इसको नोट कर लीजिए पहले। बेटा ये जरूर से नोट करना, ये टाइम पीरियड ये वाला, इसको नोट करना, March 31, इसको नोट करना, इसको भी नोट करना, ये वाले को, इसको। ठीक है, अब बारी आई सी। सी ने क्या किया, क्या सभी ने नोट किया इसको, इसे सभी ने नोट किया, ये वाले को कर लिया। चलो आगे चलते हैं। सी, सी की क्या कहानी थी बताइए। 8,000 विड्रॉ किया, 8,000 विड्रॉ किया मिडिल ऑफ Q4 से, तो भाई कुछ नहीं, फिर उसने तो एक ही बार विड्रॉ किया ना, उसने तो कोई लफड़ा ही नहीं है। आओ चलो इधर देखिए, इधर देखो बेटा, सी ने क्या कहानी करी। सी ने कौन सी डेट को विड्रॉ किया था, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। और कब स्टार्ट किया उसने, Q4। Q4 कौन सी डेट है, ये रही, ये डेट है। मतलब यहाँ तो डेट ही 14 फरवरी को विड्रॉ किया इसने। आइए देखिए जरा इंटरनल ड्राइंग कैसे निकलेगा इसका। हम लिखेंगे कितना, 8,000 विड्रॉ किया ना, 8,000 इंटू कितना करूंगा, 12/100 करूंगा, इंटू कितना करूंगा, हाँ, एवरेज निकालने की जरूरत, एवरेज निकालेंगे क्या, कितनी बार विड्रॉ किया, क्यों करेंगे, एवरेज कैसे निकल, एवरेज निकालने के दो टर्म चाहिए ना आपके पास, एक ही टर्म तो है बेटा, एवरेज थोड़ा निकलेगा, अंडरस्टैंड। हाँ, एवरेज कैसे निकलेगा, दो पे निकलेगा ना, मिनिमम दो तो चाहिए एवरेज निकालने के लिए, बट यू हैव ओनली वन विड्रॉल। तो आप एवरेज उसको नहीं कर सकते ऐसे कि उसको जीरो से डिवाइड, नहीं, बिल्कुल नहीं। हैड इट बीन टू विड्रॉल्स, अब मैं करता ना जोड़ के, एवरेज निकालने के लिए दो चीजें होनी जरूरी है ना। जैसे विवाह करने के लिए दो लोग होने चाहिए, क्या कोई खुद से शादी कर लेगा, करा, एक लड़की ने करी गुजरात में, अपने आप से शादी कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखें, तो क्या हो गया बताइए, 1.5 बाई कितना कर दिया, 12। व्हाट इज द आंसर, 120। कितने लोगों के, तीनों चारों ठीक थे, दो लोगों के, दे डिजर्व। तो फाइनली इस लिस्ट में दो लोगों को 500 500 मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास सिस्टम हो तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूं, नहीं तो फिर अगली क्लास में यहाँ सामने 500 रुपये का कैश अवार्ड। हाँ, ठीक है, चलो, इसको ना दे, तो ठीक है फिर, तो फिर ठीक है, हम लोग सामने रख के ऐसे करते हैं ना, जैसे ऐसे करके। चलो ठीक है, तो दो लोग जीते भाई इस बार, यू गॉट इट। तो सिंपल कंसेप्ट में भी हम मुश्किल कैसे कर सकते थे, ये आपके सामने आया। और देखो अभी आप लोगों को बहुत मौके मिलेंगे करने के लिए, आप भी ट्राई करेंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, ठीक है। केस कौन सा पूरा हुआ हमारा, 3। चलते हैं केस नंबर किस पर, 4। 4 पे नहीं चलेंगे अभी, अभी चलेंगे अब हाफ ईयरली पे, किस पे चलेंगे पहले, हाफ ईयरली। भाई हमने मंथली कराया, क्वार्टरली कराया, अब हाफ ईयरली पे चलते हैं, ठीक है जी, हाफ ईयरली। आइए देखिए, हाफ ईयरली में क्या कहानी है आपके सामने, वो देख लेते हैं। चलो नोट खोलिए फटाफट से, लेट्स ओपन द नोट्स। हाफ ईयरली वाला केस आपके सामने कहाँ आया है, केस 5 है। क्या लिखा आपके सामने, when an equal amount of money is withdrawn from the business for personal use on a half yearly basis, calculate interest on drawing 12% in the following cases if the withdrawal is done throughout the year at the beginning of each half year,
एट द एंड मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। ये हमें करना है। चलिए, सबसे पहले समझते हैं मेरा फाइनेंशियल ईयर। केस कौन सा बोला मैंने आपके सामने, केस क्या है? 5। केस 4 हम अगली क्लास में करेंगे और केस 6 भी अगली क्लास में, मतलब तब तक टाइम हमारे पास है। देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 01/04/2024 से लेकर, मैंने क्या बोला, हमारा फाइनेंशियल 31 मार्च 2025 है। दिस इज माई फाइनेंशियल ईयर। कोई डाउट है कुछ क्या? दिस इज माई फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब चलिए एक जरा, अब मुझे बताइए हाफ ईयर फर्स्ट कब से शुरू होगा? 01/04/2024 से शुरू होगा, और कब तक चलेगा? बताओ, 6 महीना। अब 31, 30 सितंबर, क्या चलेगा? 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। मुझे बताइए हाफ ईयर टू कब शुरू होगा, बताइए। 01 अक्टूबर 2024, कब तक चलना है इसने? 31 मार्च 2025 तक चलना है, ठीक है जी। हाफ ईयर बिगिनिंग, हाफ ईयर एंड, हाफ ईयर टू बिगिनिंग, हाफ ईयर एंड, ठीक है जी। अब मुझे बताइए हाफ ईयर मिडिल क्या होगा? मिडिल, हाफ ईयर मिडिल बताओ, गिनो। 1 अप्रैल से 3 महीने गिनो भाई, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, क्या हो जाएगा? जुलाई फर्स्ट, क्या बोलेंगे यहाँ पर? 01/07/2024। आ जाओ इधर आ जाओ, यहाँ बताओ हाफ ईयर मिडिल क्या होगा? पूरा चला गया, नवंबर पूरा चला गया, दिसंबर पूरा चला गया, क्या बनेगी डेट आपकी? 01/01/2025। तो भाई समझो, हाफ ईयर वन, अगर कोई यहाँ से पैसा विड्रॉ करे और तो इस डेट तक, महीना टाइम पीरियड कितना होता है बताइए? टाइम पीरियड कितने महीने का बनेगा? 12 महीने का। कितने का टाइम पीरियड बनेगा? 12 महीने का, ठीक है जी। है ना भाई? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, साल के आखिर तक। अगर कोई 1 जुलाई से करेगा 31 मार्च तक, तब टाइम पीरियड कितना होगा? कितना होगा? जुलाई से मार्च तक, गिनो यार कितने, 9 महीने, 9 मंथ्स। कितना होगा इसका? 9 मंथ। और अगर कोई 30 अक्टूबर को विड्रॉ करे तो कितना महीना होगा? 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स। और अगर कोई यहाँ विड्रॉ करे तो भी क्या होगा? 6 मंथ्स। यहाँ विड्रॉ करे तो क्या हो जाएगा? 3 महीना। और अगर यहाँ विड्रॉ करे तो क्या होगा? जीरो। जीरो। भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक महीना गिन कितने हैं? 12 महीने। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक गिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 30 सितंबर से गिन जरा, सितंबर चले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। अक्टूबर फर्स्ट से गिनेगी तो भी 6 महीना, 31 मार्च तक ना। हम तो ईयर एंड पे निकालते हैं ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अप्रैल बस। भाई ये तो हाफ ईयर है ना, हाफ ईयर के तीन, तीन पॉसिबिलिटी, बिगिनिंग में विड्रॉ करे, मिडिल में करे और एंड में करे। हमने वो देखा ना। अब हमें एवरेज निकालना है तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि कितना कितना टाइम पीरियड बच रहा है। अब ये 1 जनवरी से 31 मार्च तक महीना कितना? 3। 31 से 31 मार्च तक कितना महीना? जीरो। है ही नहीं कुछ। ठीक है जी, उधर से बोलो पड़ोसी को। ओके, चलो। बाबा तुम्हारे पास क्वार्टर था ना, 1 2 3 4, क्वार्टर श्रिंक हो गई अब, दो बन गया। साल में तो हाफ ईयर दो ही होंगे ना, पहला हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर। पहला हाफ ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा, कब तक चलेगा? 30 सितंबर तक। दूसरा हाफ ईयर कब शुरू होगा? अक्टूबर से कब तक चलेगा? 31 मार्च तक। पहले हाफ ईयर का बिगिनिंग हो गया 1 अप्रैल, मिडिल हो गया और एंड हो गया, ये तो क्लियर है। दूसरे हाफ ईयर का बिगिनिंग, मिडिल और एंड, ये भी क्लियर है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस डेट सर ईयर एंड तक टाइम पीरियड कितना? 12 महीने। इस डेट से लेकर और ईयर एंड तक टाइम पीरियड कितना? 9 महीने। 1 जुलाई से 31 मार्च तक गिनूंगा ना। और इस ईयर से 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना? 6 मंथ्स। फिर ये जो आया ये वाला, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक भी टाइम पीरियड कितना? 6 महीना। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना है? 3 महीना। और मार्च से मार्च तक कितना है? शून्य। अब हमने कुछ नया थोड़ी करा, जो हमने, अभी कहाँ चला गया? ये देखो, यहाँ भी तो वही करा था, देखो क्या किया था। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना बोला था? 12 महीने, 10.5 मंथ्स। ऐसे तो किया था। उसको हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू किससे कर दिया हमने उसे? विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया हमने उसे? हाफ ईयर में कर लिया। चलें शुरू करें भाई हाफ ईयर का। आइए देखते हैं। तो चलो भाई, अब अगर कोई व्यक्ति क्या करता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से, केस नंबर कौन सा था ये? केस 5 लिख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पर? हाँ। पहला क्या लिखा था? पहला विड्रॉल कब किया उस बंदे ने? क्वेश्चन में बोलो क्या लिखा हुआ है।
इफ द पर्सन विथड्रू बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, कितना अमाउंट? बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर क्या हो जाएगा? अप्रैल फर्स्ट। बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर क्या होगा भाई बताइए? अप्रैल फर्स्ट होगी ना? सॉरी, तो लिखिए जरा। अप्रैल फर्स्ट कितना विड्रॉ किया उसने? 1000। दूसरा विड्रॉल कब हुआ उसका? अक्टूबर फर्स्ट को कितना? अब यहां से वहां तक कितना टाइम पीरियड होता है? 12 महीना। वहां से वहां तक कितना होता है? 6 महीना। टोटल कितना? 18। भाई एवरेज कितना बनेगा? एवरेज कितना बनेगा? 18/2 कितना बनेगा? 9। व्हाट इज योर आंसर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बनेगा आपका? 2000 इंटू रेट कितना? 12/100 इंटू कितना करेंगे? 9/12। इज दैट ओके? शॉर्टकट निकला है आपका 9 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट करो लास्ट करो, दोनों में एक ही तरीका बनता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसकी? ठीक है, चलिए। अब अगर मैं हाफ ईयर का मिडिल करता हूँ तो क्या बननी? डेट बताइए, हाफ ईयर का मिडिल क्या बनता है? जुलाई फर्स्ट। और क्या बनता है? हाँ, जनवरी फर्स्ट बनता है। ये टाइम पीरियड कितना? 6 मंथ्स। ये टाइम पीरियड कितना? 3 मंथ्स। मतलब अगर मैं बोलूँ तो इसने कितना विड्रॉ किया? एक 1000 विड्रॉ किया। 1000 यहाँ किया, 1000 यहाँ किया। टोटल विड्रॉल कितना? 2000। टाइम कितना बन गया? 6 और 3, 9। भाई ये कितना होगा ये वाला? जुलाई से 9, और ये कितना? 3 पक्का? नहीं। हाँ ठीक है, जनवरी हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 12। अब मुझे बताइए एवरेज क्या निकलेगा? एवरेज 12 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कितना निकलेगा? 6। व्हाट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 2000 इंटू 12/100 इंटू कितना? 6/12। दैट्स फाइन विद एवरीबडी। शॉर्टकट निकला है ना 6 महीने का? ये तो चाहिए था हमें। तीसरा देखिए क्या है। ईयर एंड में करा उसने, तो मतलब हाफ ईयर एंड में करा, तो क्या होगा? हाफ ईयर एंड सितंबर 30 होगा, और क्या होगा? मार्च 31। सितंबर 30 में कितना टाइम बनेगा? 6। उसमें कितना? 0। टोटल कितना हो गया? 6। तो कितना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका? एवरेज निकालो पहले तो। पहले एवरेज निकालिए। ये इसने 1000 विड्रॉ किया। 1000 विड्रॉ किया, टोटल विड्रॉल 2000 हो गया। व्हाट इज दिस वैल्यू? 6। दिस वैल्यू 0। टोटल कितना हुआ? 6। एवरेज, एवरेज इज 6/2, कितना हो गया? 3। अब आंसर निकलेगा आईओडी आपका कितना? 2000 इंटू 12/100 इंटू कितना? 3/12। दैट्स योर आंसर। शॉर्टकट निकल आया। मिडिल में अगर विड्रॉ करता है तो कितना? 6 महीने के लिए। तो 0.3 ऊपर और 0.3, मतलब +3 और -3 करके निकालते हैं। तो अब आप अपने शीट के लास्ट पेज फिर दोबारा से देख लीजिए एक बार। देख लीजिए लास्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। जस्ट लुक एट दैट। यहाँ देखिए। मंथली बेसिस पर देखो भाई, आसान तरीका याद रखने का, रूल ऑफ थंब। मिडिल में 6 तो 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे। क्वार्टरली बेसिस पर कितना? मिडिल में 6 तो 7.5 ऊपर और 4.5 नीचे। और हाफ ईयरली में कितना? 6 मिडिल तो 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है जी। ये थी आपकी नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन, जब हम क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते हैं, तब कैलकुलेशन थी। ठीक है, चलो आगे चलें। चलो इस पे बेस क्वेश्चन कर लीजिए पहले तो, है ना? हाँ, अच्छा लग रही है। ठीक है। और ये रख लो अपने हाथ में। चलो आइए क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। देखें जरा। क्या करेगी फिर? तो बंदा अगर अप्रैल में लेके गया तो सुनो बेटा, हम जो भी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं ईयर एंड की दिखा रहे हैं ना, ये क्यों नहीं समझ रही हो तुम? हमने ये थोड़ी बोला कि जून में कैलकुलेशन करनी है। हाँ, चलो कर लेना जब मन हो तो। हाँ बताओ। अभी क्या कंफ्यूजन है मंथ में बताइए? पिछले वाले केस में क्या कंफ्यूजन है बताइए? हाँ, पूरा 12 महीना हो गया ना, तो 6 महीना हो गया। ऐसी बात कर रही है ना? हमारे साल में दो ही तो विड्रॉल हो रहे हैं, एक बार ये और एक बार ये। पहली विड्रॉल का पहली विड्रॉल का टाइम पीरियड 12 महीना, दूसरी विड्रॉल का 6 महीना।
नहीं, अरे भाई, वाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेट? देखो, आपने एक बार 1,000 विड्रॉ किया, दूसरी बार आपने साल में 2,000 विड्रॉ किया। अब अगर विल इट बी फेयर अगर मैं 2,000 भी पूरा 12 महीने का लगा दूं? नहीं लगेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते 1,000 पर पूरे साल का कैलकुलेट करते और इस अगले 1,000 पर 6 महीने का कैलकुलेट करते, यही तो होता। उसको हम एवरेज की फॉर्म में कन्वर्ट किए दे रहे हैं बस। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एक पार्टनर मंथली विड्रॉ करेगा, एक क्वार्टरली मिडिल में करेगा, एक हाफ ईयर के बिगिनिंग में करेगा। ऐसे भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि क्वेश्चन सीधे सीधा आए आपके पास। एक ही क्वेश्चन में आपसे तीनों के तीनों केस पूछ लेंगे। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। तुम्हें कंफ्यूजन डेट का क्या है, अब मंथ का कंफ्यूजन क्या है? नहीं आया ना, झूठ बोल रही है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। आइए देखें। देखिए, एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन रुपीज 7,000 एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर फॉर द ईयर 2024-25। ठीक है, एक कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10%। नंबर दो, वाई हैज विड्रॉन, वाई हैज विड्रॉन रुपीज 8,000, ठीक है, एट द मिडल ऑफ, एट द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर फॉर 2024-25। ये मतलब 2024-25 के लिए कर दिया इसने, ठीक है। ऐसे आपसे बोला क्या, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। जेड हैज विड्रॉन, जेड हैज विड्रॉन रुपीज 10,000 एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, हाफ ईयर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10%। ये क्वेश्चन है, निकालिए इसका आंसर। हाँ जी। तो जानबूझ के लिखा है ना मैंने तो, हाँ, जानबूझ के लिखा है। करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं, देखिए जरा कितने लोग से कर पाए। एक्स विड्रॉन 70, तो इसको तो हम आराम से कर सकते हैं। एक्स का क्या कहानी बताइए, एक्स का कितना कर रहे विड्रॉ वो? 7,000। कितनी बार विड्रॉ किया उसने? 2 बार विड्रॉ किया। रेट कितना बोला हमने? 12, ये 10/100, ठीक है जी। सब 10/100, 10/100 इंटू, इंटू देखें जरा। अब क्योंकि हम शॉर्टकट लगा सकते हैं ना यहाँ पर, हमें मालूम है मिडिल में 6 होता है, ऊपर 9 होता है, नीचे क्या होता है? हाँ, कितने लोगों ने लगाया मिंटू? टाइम पीरियड कितने लोगों ने लगाया इसके साथ? लगाया किसी ने टाइम पीरियड? नहीं लगाया, परिणाम शब्द नहीं था, इसलिए क्या करना था, इसमें टाइम पीरियड लगना ही नहीं था। दिस इज योर स्ट्रेट आंसर। व्हाट इज योर स्ट्रेट आंसर नाउ? 1,400। डन, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से पकड़े। नंबर वाई, वाई के लिए क्या कहा लिखा था वाई के में, देखिए। वाई हैज विड्रॉन 8,000 एट द मिडिल ऑफ द ईच ईयर, और मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, हाँ ठीक है। तो मिडिल के लिए क्या करना चाहिए था, देखिए अब हम लोगों ने कितना करा था, अमाउंट कितना था? 8,000 इंटू कितना करेंगे? 2, इंटू रेट कितना बोले? 12/100। और सुनो, मिडिल बाय, मिडिल का मतलब क्या हुआ? 6/12। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। इस कितने लोगों ने ठीक किया ये वाला? वेरी गुड। कहाँ गड़बड़ हुई है? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स वंडरफुल, गुड। तो कर लिया इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने ना सिर्फ साल में 2 बार विड्रॉ किया था, शॉर्टकट एलिजिबल था, ठीक है, परिणाम शब्द भी था। तो कितना आंसर आया इसका? हाँ, 960। चलो जी, ठीक है। जेड की क्या कहानी है जरा देखिए जरा। जेड, जेड इज व्हाट? जेड हैज विड्रॉन 10,000 एट द एंड ऑफ हाफ ईयर सेकंड, सेकंड हाफ ईयर के एंड में विड्रॉ किया, देखो जरा भाई। हाँ,
सेकंड हाफ ईयर देखें जरा, ये क्या होती है सेकंड हाफ ईयर, ये रही सेकंड हाफ ईयर, वो रही सेकंड हाफ ईयर का एंड, 31 मार्च को विड्रॉ किया इसने, ठीक है। तो 31 मार्च को विड्रॉ, कितना पैसा विड्रॉ किया? हाँ, 10,000 इंटू, रेट कितना था? 10, 10/100 इंटू, टाइम पीरियड तो करना ही नहीं था, इसमें तो इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होना था। पर क्योंकि परिणाम नहीं था, इसीलिए हमें कैलकुलेट किया। तो कितना बना अमाउंट, जानते हैं? परिणाम शब्द नहीं है अगर, तो आपको फ्लैट रेट पे करना पड़ता है, चाहे बिगिनिंग में करो, चाहे मिडिल में करो, चाहे एंड में करो। अब ये कितने लोगों ने ठीक किया? बाकी लोगों ने, अच्छा सभी ने किया। क्या गड़बड़? भाई क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, मेरी पहली आपसे रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। वहां परिणाम शब्द नहीं था, अगर इसमें परिणाम होता तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होती? नील। क्या हो जाती? जीरो। जीरो होती इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जीरो हो जाता ना, क्योंकि 31 मार्च का 31 मार्च में थोड़ी कुछ करना है। फाइन, हाफ ईयरली वाला चक्कर समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस। अपने नोट्स खोलिए एक बार फटाफट से, जल्दी से। अब चले आइए मेरे साथ साथ केस नंबर 4 पे, इसमें चले आते हैं हम लोग। केस नंबर 4। अब क्या हो रहा है पता है? अब आपने देखा शॉर्टकट तो सीख लिया आपने, हाफ ईयरली सीख लिया, क्वार्टरली सीख लिया, मंथली सीख लिया। अब आपको क्या करना है? व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑन क्वार्टरली, फिर से क्वार्टरली आ रहा है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? क्वार्टर में भी मंथली कर रहे हैं। मतलब हुआ ये कि हमने बोला, अकाउंटेंट हमसे कहता है कि सर आप मंथली मंथली कर लें, लेकिन हम ना 3 महीने में हिसाब किताब कर लेंगे, आप 3 महीने के अंदर अंदर पैसा वापस कर लेना, वरना हम इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देंगे। यानी कि क्वार्टर में मंथली, ऐसे हम हाफ ईयरली में मंथली पढ़ेंगे, ऐसे हम 9 मंथ में मंथली पढ़ेंगे। समझ ले ऐसे ही, समझ ले। क्वार्टरली बुक्स मेंटेन बोलेंगे नहीं तुमसे, लेकिन कैसे करना है आइए देखते हैं जरा। ठीक है जी। तो केस कौन सा मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ये केस क्या है? ये 4, केस 4 आपके पास। चलिए। तो अब ये तो सबको मालूम है कि Q1, Q2, Q3, Q4 कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कर लूं? तो चलिए, अब मैं मान के चलूं कि कोई बंदा अप्रैल 1 को विड्रॉ कर रहा है, मई 1 को विड्रॉ कर रहा है, और जून 1 को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है जी। और क्योंकि बुक्स जो है 3 3 महीने में हिसाब किताब कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3, 2, और अच्छा कितना कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है बताइए, व्हाट इज द अमाउंट विड्रॉ? हाँ, 1000, 1000, और कितना 1000, टोटल विड्रॉल कितना हो गया इसका? 3000। बट टाइम कितना हुआ इसका बताइए? 3, 2, 1, टोटल कितना हुआ? 6। बताइए एवरेज कितना बनेगा? एवरेज 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना बनेगा? 2 मंथ्स। ठीक है, आंसर क्या निकलेगा? 3000 इंटू, रेट कितना? 12/100 इंटू 2/12 करेंगे। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबडी। हाँ जी। अरे भाई अप्रैल से लेकर जून तक का महीना गिन रहे हैं ना अब तो हम कह रहे हैं तू क्वार्टरली विड्रॉ करेगा, बंदा कहता है क्वार्टर में मंथली करना है, मैंने तो हमने कहा कर ले। हम पता क्या बोल रहे थे पहले? साल साल का इंतजार करते थे, अब नहीं कर रहे साल का इंतजार, हम 3 3 महीने में हिसाब ले रहे हैं। भाई साहब आप अप्रैल मई और जून का पैसा लेके गए, जून 30 को मुझसे पूछ रहे हैं वापस कर रहे हो? उसने कहा नहीं, हमने कहा इंटरेस्ट लगेगा। पहले क्या हो रहा था? कभी भी विड्रॉ कर लो, कब पूछते थे? साल के आखिर में, पैसा वापस कर रहे हो? कहता हाँ, तो बढ़िया है, नहीं तो क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो हमने तो वो कंडीशंस करी, लेकिन अब क्या हो रहा है? 3 3 महीने में, मतलब मंथली कर रहा है, मतलब वो है तो क्वार्टरली, लेकिन उसमें मंथ आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% ही रहेगा। हाँ, अरे तो वही तो सिखाने जा रहा हूँ, पहले पूरा तो करने दो मुझे। पहले जो नोट्स में मैंने ब्लैक एंड व्हाइट की फॉर्म में दे रखा वो तो समझ लो, फिर इसके इम्प्लीकेशन सिखाऊंगा ना। पहले आप बेसिक, बेसिक जो होता है जनरल, वो रूल सीख लीजिए। ये दोनों केस में फर्क ये है, दोनों केस की लैंग्वेज पढ़िए, चलो आप, अब फर्क आपको दिखेगा। जस्ट गो द लैंग्वेज, पढ़िए क्या लिखा है केस 4। केस 3 की लैंग्वेज क्या लिखी है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन द फॉलोइंग केसेस, विड्रॉल इज डन थ्रू आउट द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पूरा सेंटेंस ये बना। नीचे वाले केस पे चलिए, क्या लिखा हुआ है?
Calculate the interest on drawing 12% per annum in the following cases. Withdrawal is done throughout the year at the beginning of each month of a quarter. फर्क नहीं पता चला? हाँ, वो तो हाँ, एब्सोल्युटली। वहां सिर्फ क्वार्टर बोली थी, या क्वार्टर के अंदर मंथली बोल दिया, और उस फर्क का हिसाब करेंगे हम फिर उसका। तो मैं सिखाऊंगा, रुक तो जा भी, थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ा सा रहने दो, मतलब लेट मी डेवलप दिस टॉपिक ग्रेजुअली। मैं समझ रहा हूँ जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। अभी तीसरा एग्जाम्पल का तुम उसकी बात कर रहे हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे गिर जाएंगे, इन्हें समझने दो। चलो देखिए, अब आप देखिए, अब उसने बंदे ने क्या किया, अप्रैल 15 किया, देखो अप्रैल 15 किया, फिर क्या किया, मई 15 किया, और जून 15 किया। तो बताइए कितना बनेगा अभी? 2.5, 1.5, 0.5। ठीक है, बताओ भाई क्या करेगा? 2.5, 1.5 ये करेगा ना ऐसे? तो कितना होना चाहिए बताइए वैल्यू? क्या वैल्यू होनी चाहिए? अब आप देखिए यहाँ पर, तो ये बनेगा कितना, 1000। और दूसरा वैल्यू कितना बनेगा, 1000। ठीक है, ये भी कितना बनेगा, 1000, टोटल कितना हुआ, 3000। और ये टाइम पीरियड कितना बनेगा, 2.5, 1.5, 0.5, इधर 3, 4, 4.5। भाई एवरेज निकाल लो दोनों तरह से। 4.5 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो क्या एवरेज है, 1.5। माई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 3000। मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बन रहा है देखिए, 3000 इंटू 12/100 इंटू 1.5/12। दैट्स फाइन विद एवरीबडी। ऐसे बना। और अगर वो मिडिल में के बाद एंड में करता तो क्या करेगा, अप्रैल 30 को करेगा, है ना, मई 30 को करेगा, और जून 30 को करेगा। कितना कितना करेगा, 1000, 1000 और 1000, टोटल कितना हो जाएगा, 3000। भाई बताओ कितना बनेगा ये? 2, 1 और 0, टोटल 3 ही रहेगा। एवरेज निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या निकलेगा, एवरेज 1 निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा बताइए, 3000 इंटू 12/100 इंटू 1/12। दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, डिराइव नहीं करना। अब आपने शॉर्टकट सीख लिया। जरा नोट्स के लास्ट पेज पे दोबारा से चलें एक बार। चलिए नोट्स के लास्ट पेज पे चलिए। देखिए कितने केस सीख चुके हो आप। पहला मंथली सीख चुके हो, रूल ऑफ थंब क्या था? आप देख रहे हो जो मैंने येलो कर रखे हैं, वो 6.5 ऊपर, 0.5 नीचे, 6, 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे, और क्या, 6 पॉइंट, मतलब 3 ऊपर और 3 नीचे। अब आप देखिए, पहला भी देख लिया, क्वार्टरली भी देख लिया, क्वार्टरली में मंथ देख लिया, 1.5 मिडिल में है तो 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, सीख लिया, दिस इज डन। और अब जरा इसके इम्प्लीकेशन सीख लेते हैं जरा, है ना, इसके इम्प्लीकेशन सीखते हैं, मजा आएगा, देखिए करें। थ्योरेटिकली तो चीज समझ में आई ना, यूज कैसे करते हैं वो सीखते हैं आइए। ये सब हमारा लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। करूं, करके दिखाऊं? चलो क्वेश्चन लेते हैं। एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन, नंबर 1 है हमारे पास, ₹3000 एट द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ ऑफ, ईच मंथ ऑफ Q1। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ Q1, 202425। कौन सा Q1 था वो, 202425 का था। ठीक है जी। नंबर 2, Y has withdrawn, Y has withdrawn ₹5,000। कितना, ₹5,000 at the middle of each month, month of Q2, 202425 का। तीसरा, Z has withdrawn, Z has withdrawn ₹6,000 at the end of each quarter, at the end of, sorry,
ऑफ 202425। ठीक है। नंबर 4, सी या क्यू। क्यू हैज विड्रॉन ₹7,000 at the end of each month of Q3 of 202425। अब कोई बच्चा बोला था ना सर फर्क क्या है, फर्क पता चल रहा है? कैन डिफरेंशिएट? वो क्या है? प्योर क्वार्टर का केस है, ये प्योर क्वार्टर का केस है। प्योर क्वार्टर का केस ये क्या है? क्वार्टर में क्या है? मंथ का केस है ना? 4 करिए इसको, इन्हीं को करिए, देखते हैं कितने लोग करते हैं। क्या? हाँ सॉरी, वो मैं लिखता हूँ आपको, देख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन ईच ऑफ द अबव केसेस एट द रेट 12% पर एनम। ये आपको करना है। चलिए इसको करके दिखाइए। चलो आइए देखिए। चलो क्या करना है देखिए। बहुत चीज ढंग से पढ़िए भाई। विल वाइंड अप, जल्दी से वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? एक्स हैज विड्रॉन 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है चलो। ये देखिए, एक्स की कहानी में क्या लिखा था? एक्स में नंबर 1 कितना विड्रॉ किया भाई एक्स ने? 3,000 इंटू कितना बार? 3 बार। इंटू क्या रेट हो गया? 12/100। इंटू शॉर्टकट क्या लगाया भाई? बिगिनिंग ऑफ मंथ का शॉर्टकट क्या था? बिगिनिंग था ना, 7.5 बाय। हाँ बिगिनिंग का कितना था? अरे ये तो क्वार्टर में मंथ का शॉर्टकट बताओ ना। 2.5 क्या? 2/12 ऐसा, ठीक है। ये कितने लोगों ने किया? एब्सोल्युटली गलत। अब बताते हैं। प्लस 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 9,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12। रुक तो जा, रुक तो जा भाई, समझो यार। प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे देखिए। ये तो शॉर्टकट लगा दिया आपने। वंडरफुल, शॉर्टकट समझ में आया। ठीक है। अब मुझे बताइए, इसने क्वार्टर 1 में विड्रॉ किया, क्या वो पैसा क्वार्टर 2 में वापस किया? नहीं किया। हाँ किया। क्या क्वार्टर 3 में वापस किया? या क्वार्टर 4 में वापस किया? नहीं। अगर कुल मिलाकर दिस अमाउंट रिमेन विड्रॉन फॉर 9 more months। तो हमने क्या किया? पहले 3 महीने का शॉर्टकट लगाया, बाकी 3 महीने का पूरा रख लिया। अब आप बोलेंगे 9,000 कैसे आया? भाई देखो, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, टोटल विड्रॉल हो गए 9,000। 3 महीने पूरे। अकाउंटेंट पूछता भाई वापस करोगे? तो उसने कहा नहीं कर रहे। ठोक दिया इंटरेस्ट शॉर्टकट लगा के, लगा दिया। फिर अकाउंटेंट अगले 3 महीने में पूछता भाई वापस करोगे? नहीं। 3 महीने में पूरा 9,000 का इंटरेस्ट लगेगा। फिर अगले महीने में फिर 3,000 पे लग, फिर अगले महीने पूरे 9,000 पे 3 महीने का। ऐसे करते करते 3 बार इंटरेस्ट और लग गया ना, 9,000 पे। देख बच्चे, ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है, तो क्वार्टर 4 है। अंडरस्टूड? इस क्वार्टर में इसने क्या किया? 3,000, 3,000 और 3,000 विड्रॉ किया, करा। इस पर हमने शॉर्टकट लगा दिया शॉर्टकट। हो गया कैलकुलेशन। अब अगर ये बंदा पैसा वापस कर देता तो काम खत्म था। इसने तो वापस करा ही नहीं। यही 9,000 जो है, यही 9,000 यहाँ भी विड्रॉन रहा, यही 9,000 यहाँ भी विड्रॉन रहा, और यही 9,000 यहाँ भी तो विड्रॉन रहा। तो ये 9,000 टोटल 9 महीने तक विड्रॉन रहा ना, साल के आखिर तक रहा। तो पहले 3 महीने पर तो शॉर्टकट लग गया, बाकी के 3 महीने में क्या लग गया? 9 महीने का 9,000 पर इंटरेस्ट लग गया। ये एक तरीका होता है करने का। दिस इज वन वे। ठीक है। तुम नहीं बेच रहे, तुम्हें लग रहा है कि भाई 3 महीने की बात थी, कहानी खत्म। अरे नहीं भाई, हम तो फाइनेंस, अगर ये बोलता क्वार्टर 1 के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हमने हमने बोला 31 मार्च तक दिखाइए कैलकुलेशन। हमने क्या बोला आपको? तो कैलकुलेशन दिखानी है। देखिए, कैलकुलेशन कब तक दिखानी है ये वाली? ये देखो 24 25 दिख रहा है ना ये वाला। तो अगर मैं बोलूँ तो
25 की ये कैलकुलेशन हमारी इस डेट तक की कैलकुलेशन हमारे पास लेके चलनी है। तो अब आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये बंदा पहला 3 महीने का तो शॉर्टकट लगाए दे रहा है, क्योंकि वहां 1 2 3 अलग अलग विड्रॉल थी, लेकिन उसके बाद तो टोटल पैसा 9,000 ही रहेगा। अब मान ले जैसे ये है बच्ची, ये एक पार्टनर है, इसके ऊपर कितने की उधारी है फर्म की? 9,000 की। वो 9,000 उधार Q2 में भी है, Q3 में भी है, Q4 में है। पूरा 9,000 9 महीने तक उधार रहा ना। तो शॉर्टकट लग गया और फिर 9 मंथ का लग गया। इसका एक दूसरा आसान तरीका भी बताता हूँ, देखो। इसका एक मेथड और भी है, देखिए। और मेथड देखिए, देखिए वो मेथड क्या होता है। क्या करेंगे उस मेथड में भी, ये थोड़ा सा, ये भी थक गया बेचारा। हो गया। अब आप देखिए क्या। अब हम सुने कि हमने अप्रैल 1 में विड्रॉ किया और मई 1 में विड्रॉ किया और जून 1 में विड्रॉ किया, ठीक है। और अब हम देखेंगे अप्रैल 1 से 12 महीने होते हैं, बिल्कुल लास्ट तक चलें तो। अब हम क्वार्टर नहीं, अब हम 3 महीने नहीं गिन रहे, ईयर एंड की बात कर रहे हैं। कितना हुआ? 11 महीने हुआ। और कितना महीने हुआ? 9 महीना हुआ, ठीक है। बट 10 महीना, सॉरी 10 महीना। बताओ भाई एवरेज कितना हुआ? 12 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 11 महीना। सी माई आंसर, 3,000 × 3, 9 × 12/100 इंटू कितना करूंगा? इंटू कितना करूंगा? 11/12। ये जो कैलकुलेशन है, देखो उसी के बराबर तो है। 2 महीना और 9 महीना कितना? 11 महीना। ऐसे भी कर सकते थे। दिस इज मेथड 2। ये पूरा क्या आपके पास, ये और है, ये मेथड 2 है। इसे नोट कर लें, दोनों मेथड्स हैं। तुम जो भी आंसर निकाला ट्राई करके देखो ना, हम रोक थोड़े रहे हैं तुम्हें। अरे तुम करके तो देखो, बढ़िया ऐश करो। हाँ, तो करो ना। इज दैट ओके? आप समझ पाए? पहले 3 महीने का फिर बाद के 9 महीने का, या फिर क्या कर लें, 12 से लेकर लास्ट तक कैलकुलेट कर लें। या तो आप ऐसे यूज कर लीजिए उसको, या ऐसा कर लीजिए। आपकी बुक में शायद एक आध एग्जाम्पल ऐसा होगा, या वो इस तरीके से कर रखा है, उससे किसी मतलब आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्स का था ये। इसे नोट कर लें बेटा, इसे नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपार्टमेंट के पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कंपार्टमेंट आएगी, पर अपना लेवल उससे ऊपर रखेंगे हम। बस 5 मिनट और है, फिर वाइंड। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा राइट हैंड साइड वाला। चले, क्या हम वाई का करें अब? कैन वी डू फॉर वाई? जी। आप सोच रहे हैं जब हमारी क्लास 2 2 घंटे की होगी तब क्या होगा? कितने कॉन्सेप्ट की बम्बार्डिंग होगी। वाई, वाई के बारे में क्या था बताइए, वाई ने क्या किया? इधर देखिए, वाई, वाई हैज विड्रॉन 5,000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ ऑफ Q2, ईच मंथ ऑफ Q2। आइए देखें जरा। तो वाई ने क्या करा विड्रॉ? कितना पैसा विड्रॉ किया वाई ने? 5,000। और वही 3 महीने करा विड्रॉ, इंटू 12/100। और ईच मंथ, है ना, वाई हैज विड्रॉन ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, ईच मंथ मिडिल बोला है, क्या बोला है? ईच मंथ। हाँ, मिडिल बोला है। तो जो 3 महीने का शॉर्टकट है वो क्या बनेगा मिडिल के लिए, बताइए? इंटू कितना बनेगा? 1.5/12 कर दिया, ठीक है। प्लस, अच्छा ये उसने कब विड्रॉ किया था? Q2 में विड्रॉ किया था ना, है ना? सुनो, तो Q1 तो खत्म ही हो गया, उसमें तो कुछ नहीं। Q2 के लिए आपने शॉर्टकट लगा दिया। आप कितनी क्वार्टर बची? 2 क्वार्टर, 6 महीने का। तो क्या लिखेंगे आप? 15,000 इंटू, क्या करेंगे? 12 5 15, 15 ही तो 3 बार ही तो था। अरे टोटल विड्रॉन कितना था? 15 ना, 15 कम थोड़ी हुआ है। और इंटू क्या करेंगे यहाँ पर, बताइए? व्हाट विल बी राइट हियर? अरे नहीं, 7 बेटा, 6/12 कहा है? 7.5, 6/12 ऐसा करा, ठीक है। और दूसरा तरीका निकाला शॉर्टकट, और ये बताइए मुझे, Q2 का बिगिनिंग क्या होता है, Q2 का मिडिल क्या होता है? Q2 का मिडिल मतलब Q2 में मंथ, सॉरी मंथ। नहीं रुक जा, पहले Q2 शुरू कब से होता है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई ना। तो इसने क्या किया? जुलाई 15 किया, अगस्त 15 किया, और सितंबर 15 किया। अब अगस्त से लेकर जुलाई, ये जो जुलाई 15 है ना, ये वाली जुलाई, ये इसका बताइए मुझे।
जुलाई 15 से लेकर मार्च 31 तक टाइम पीरियड कितना होगा? पहले जुलाई को हम हटा लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9। 9 में से आधा महीना और घटा दिया, कितना महीना बचता है? 8.5। ये कितना होगा? 7.5, 6.5, ठीक है। एवरेज निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 8.5 प्लस 6.5/2, 8 से 14 एक 15, 15/2 कितना निकलेगा? 7.5। वट इज माई आंसर? 3,000 नहीं, सॉरी, 5,000। 5,000 इंटू 3, इंटू कितना कर रहा हूँ भाई मैं अब यहाँ? 12/100 इंटू कितना? 7.5/12। देख रहे हो? 6 और 1, 7.5। दैट्स योर आंसर। ये कितने लोगों ने ठीक किया? समझ पाए इंटेंसिटी उसकी, कैसे यूज कर रहे हैं उसको? ठीक है, इन दोनों मेथड को नोट करें आप, दोनों मेथड। एग्जाम में एनी ऑफ द मेथड तुम कर पा रही थी इस मेथड से? इज इट ओके? समझ में आ रही चीजें? इसे नहीं समझ में आएगा प्लीज मुझे सबके सामने शर्म आती है अकेले में बता देना मैसेज करके कि मैं नहीं समझ पाया। है ना? ठीक है। वाई का क्लियर है? जेड का लेके चलें? इसे नोट कर लिया? दोनों नोट कर लिया? इधर शौर्य तुमने नोट करा सबने? उधर से रिद्धि रिद्धि कर लिया नोट? डॉक्टर ध्रुव आपने? उधर से? चलो, अब आप देखते हैं एक और। जेड की क्या कहानी थी? जेड की बताइए। जेड में क्या लिखा था? जेड हैज विड्रॉन 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। या कोई मंथ वंथ नहीं है, क्वार्टर एंड है, सीधा सीधा क्या है? क्वार्टर, क्वार्टर एंड है सीधा। तो क्या लिखेंगे जेड के बारे में? कितना विड्रॉ किया, अमाउंट बोलो। 6,000 इंटू करेंगे 4 से, इंटू रेट लिखेंगे 12/100। और कह रहा है क्वार्टर एंड किया। ठीक है, तो क्वार्टर मिडिल में 6 होता है, क्वार्टर बिगिनिंग में 9 होता है, क्वार्टर एंड में क्या होता है? 4.5 होता है। 4.5 होता है, 1.5 होता है? 4.5। तो कितना लिखेंगे? 4.5/12। दिस वॉज ऑर्डिनरी केस, इसमें कोई खास नहीं था। ये तो प्योर क्वार्टरली का केस था। क्या था? प्योर क्वार्टरली का केस था। और जेड के बाद कौन था? क्यू। क्यू ने कितना विड्रॉ किया बताइए? 7,000, ठीक है। मंथली किया, ठीक है। और हर महीने किया। और कब शुरू किया उसने? थर्ड क्वार्टर में किया, थर्ड क्वार्टर में किया ना। और महीने के मिडिल बिगिनिंग क्या करा एंड में? ईच मंथ एंड में कितना लगा रहे हैं इंटरेस्ट? 1/, नहीं, 0 कैसे हो गया रे? 1/, कितना कर रहे हैं? 12। ठीक है जी। कौन सी क्वार्टर थी ये? कौन सी क्वार्टर थी ये? 3। अब एक क्वार्टर बच गई ना। क्या करेंगे? प्लस कितना? 21,000 इंटू कितना करेंगे? 12/100 इंटू कितना करेंगे? हाँ, 3/12। हाँ, 3/12। 3/12 करेंगे। 3/12 क्यों करेंगे नहीं पता? 3 महीने तो बचे हैं। अरे क्वार्टर देखो बेटा, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 तो गायब ही हो गई। प्लीज सब समझ लें बात को, लिखना बाद में यार। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 तो गायब हो गए क्योंकि उसका जन्म ही क्वार्टर 3 से हुआ। क्वार्टर 3 के लिए लग गया शॉर्टेज, मतलब शॉर्टकट। और ये कहानी किसके लिए आई है? क्वार्टर 4। क्वार्टर 4 में महीने 3 3 होते हैं, ऐसा निकल गया। या फिर इसका शॉर्टकट देखें जरा। ये क्वार्टर 3 था। और मुझे बताइए क्वार्टर 3 कब से शुरू होती है? October 1। और क्वार्टर का मिड बोल रहा है या एंड बोल रहा है? क्या बोल रहा है? महीने का क्या बोल रहा है? एंड। तो लिखेंगे October 31, November 30 और December 31। ठीक है। अब October 31 से टाइम पीरियड के लो, कितना महीना होता है? नहीं नहीं, पॉइंट कैसे हो गया रे? October 31 से एंड है ना मंथ का। 5, 4 और कितना? 3। एवरेज बनाओ, कितना बनता है? 5 + 3 डिवाइडेड बाई कितना? 2। 8 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कितना बनता है? 4। वट इज द आंसर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 7,000 इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू कितना? 4/12। आप देख रहे हैं, ये 1 और ये 3, ये भी किसके बराबर है? 4/12 के बराबर है। इस तरह से है कोई व्यक्ति जिनके सारे ठीक थे? तुम तो सीख चुके हो पिछली क्लास में। और कोई? एक बस। ठीक है। तो
जो किताब में दे रखा है वो बहुत प्लेन दे रखा है, उसको कैसे इंटेंसिटी के साथ हम यूज कर सकते हैं, ये आपने आज सीखा। अब अपनी बुक खोलिए जरा, एक बार दिखाना जरा बुक। कोई बात नहीं, काम तो मिलेगा ना, मंदिर है तो प्रसाद तो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 से 46 तक करने हैं आपने, सी सी बात है। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन 36 से लेकर 46 तक, इन्हें जरूर से ट्राई करना है आपने। करनी। हाँ, वो इलिस्ट्रेशन था, मुझे ध्यान नहीं है। इधर रोके, एक्सरसाइज है, दिखाओ तो मैं दिखाता हूँ आपको। और मुझे ये मत सुनाना कि मेरे से ये हो पाया नहीं हो पाया, प्लीज। पेज नंबर 1.1042, पेज 1.105, ये आपका काम है। प्लीज, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, जो नहीं होंगे उसे हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।